9वां क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है यह, जिसकी लंबाई 10√2, यह लंबाई पी क्यू बराबर 10√2, चौड़ाई 5√2, चौड़ाई यह 5√2 है। यदि पी ई डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी ई क्यू पी ई क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्यू होना चाहिए, जिसे व्यास पी क्यू वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसमें जो है पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग ये हो जाएगा आपको, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पर अर्धवृत्त पी यू की का क्षेत्रफल पहले आप ऐसे निकालना, अर्धवृत्त पी ई क्यू का क्षेत्रफल, पी यू की मतलब यहाँ से यहाँ तक के पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यह बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और यह आप जानते हैं कि 1/2 गुणे 22/7 आर का मान मतलब इसकी चौड़ाई जो होगी, यही इसकी डी ई जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 5√2 गुणे 5√2, यह आर स्क्वायर का मान हो गया। यहाँ से आप देखें यह 2 से आप इसको काट सकते हैं 11 बार में, तो यहाँ से इसमें गुणा करें, देखें 5 × 5 = 25 और √2 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 11 मतलब 11 गुणे 50/7, या हम इसको लिख सकते हैं 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद आप निकाल लें त्रिभुज पी ई क्यू का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी ई क्यू का क्षेत्रफल जो है यह हो जाएगा आपका आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप लिखेंगे यह 1/2 आधार इसका पी क्यू है, तो हो जाएगा यह 10√2, और ऊंचाई इसका यह है तो यह 5√2। यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10, और यह हो जाएगा 5 × 5 = 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हो जाएगा। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त पी ई क्यू का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज पी ई क्यू का क्षेत्रफल। तो इसमें देखेंगे कि
अर्धवृत्त पी यू क्यू का क्षेत्रफल और यह जो है त्रिभुज पी यू क्यू का क्षेत्रफल। तो इसमें आपका एक निकला है 550/7 ऋण 50, यह आपका हो जाएगा। इसमें आप अगर 7 जो है 7 लघुत्तम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 550 ऋण 350, यह बराबर हो जाएगा 200/7। यह इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका क्षेत्रफल इसका छायांकित भाग का इतना आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे 10वां सवाल। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तथा व्यास AOC है। यह व्यास AOC है, वृत्त का केंद्र O है। जीवाओं AB और BC, जीवाओं AB और BC से बने दोनों वृत्तखंडों, इससे बने दो वृत्तखंड, यह एक वृत्तखंड यह और यह एक वृत्तखंड यह, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात करना है। और दूसरा है जीवा PQ से बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQ से बना वृत्तखंड यह भाग होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है यह अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज है, तो यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अर्धवृत्त का बना जो भी त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज होता है। तो अब यहाँ से यह करें कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार गुणे ऊंचाई से भी हम निकाल सकते हैं, या AC की जो है आप लंबाई निकाल लीजिए इसका, तभी तो इसका त्रिज्या आ पाएगा। क्योंकि त्रिज्या निकालने के लिए जरूरी है, तो इसको जो है यह संपूर्ण त्रिभुज है, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर AC के वर्ग के हो जाएगा। तो यहाँ देखें त्रिभुज ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC अर्धवृत्त के अंदर बना है, अतः समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यहाँ AB और BC का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप देखें यह हो जाएगा AC स्क्वायर का मान निकल जाएगा, यह हो जाएगा 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 धन 16 बराबर 32, या इसको हम कर सकते हैं 16 गुणे 2 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणे 2, तो AC बराबर हो जाएगा यहीं पर आप AC बराबर √32 कर दें, या इसको ऐसे कर दें, या यह हो जाएगा 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। यह आ गया आपका AC की लंबाई आ गई। अब AC का ये जिसका आधा कर दें तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या OA बराबर OC बराबर 4√2/2 बराबर
यहाँ 2 से कट जाएगा और हो जाएगा 2√2। इतना सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी यह। अब आप लिखें जीवा AB और BC के द्वारा AB व BC के द्वारा बने वृत्तखंड दो के क्षेत्रफलों का योगफल। का योगफल यह बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ABC। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे r का मान आप अभी ये निकाले हैं 2√2 गुणे 2√2 ये आप निकाले हैं अभी, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/2 आधार BC और ऊंचाई यह AB, तो हो जाएगा 4 गुणे 4। यहाँ 2 से इसको आप काट दीजिए, 2 दूना 4। यहाँ इस 2 से 1 2 यह काट दीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 22 दूना 44 और √2 का गुणा होगा या 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 88/7 ऋण यहाँ आपका 4 गुना 8, यह बराबर हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ अगर 7 लघुत्तम लेते हैं तो यह हो जाएगा 88 ऋण 8 7 56, और यह बराबर हो जाएगा 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका यह पहला वाला आ गया, मतलब यह पहला जो क्वेश्चन था जीवा AB BC के द्वारा बने वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो यह आपका आ गया इतना। दूसरा क्वेश्चन है जीवा PQ पर बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा PQ पर बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। देखा दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें जो है यह जीवा PQ पर जो है यह इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम त्रिज्यखंड, यह आपका त्रिज्यखंड बनेगा, और
इस त्रिज्यखंड में से आप त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे। आप इस त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह जब त्रिज्या मालूम हो गई है तो यह 2√2 ये भी होगा, ये भी 2√2 हो जाएगा। और इस प्रकार जो है आप लिखेंगे, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है आप चाहें तो इसके चतुर्थांश से निकाल लें या त्रिज्यखंड के फार्मूले से निकाल लें, तो यह हो जाएगा आपका पाई बटे थीटा 90/360, पाई बटे थीटा, पाई बटे, यह हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणे आर का मान √2 गुणे 2√2 माइनस POQ का क्षेत्रफल, POQ का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसमें दो यही आधार है और यही आपकी ऊंचाई भी है। यहाँ 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ इससे आप 9 चौक 36 4 हो जाएगा, और 4 से आप चाहें तो यहाँ से 2 दूनी 4 कर दें, तो 1 2 काट दें और 1 2 से दूसरा 2 यह काट दें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको मिलेगा यहाँ पर, इसमें गुणा करने पर 22 या √2 का गुणा होगा 2 हो जाएगा, तो यह मिल गया आपको 44/7 ऋण, यहाँ पर √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 दूना 4, और यह बराबर हो जाएगा आपका 44 ऋण 7 चौक 28/7 बराबर 44 में से आप 28 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि जीवा PQ पर बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से आपके ये सभी क्वेश्चन इसके हल हो गए। अब आपको जो है इसमें NCERT फोल्डर के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हल कर लेंगे, और इस प्रकार आपका यह चैप्टर पूर्ण होता है।